नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक अनूठे कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूँ जिसका नाम है आविर्भाव। यतीश कुमार इसके रचनाकार हैं। यतीश कुमार जाने माने कवि हैं। सोशल मीडिया पर उनकी उपस्थिति है, साहित्य सेवी हैं और कोलकाता में रहते हैं। कोलकाता के सांस्कृतिक साहित्यिक समाज में उनकी अपनी एक पहचान है। बंगाल की भूमि पर हिंदी का अलग कैसे जगे, इसके लिए यतीश कुमार लगातार कोशिश करते रहे। मुंगेर बिहार में उनका जन्म हुआ और उन्होंने अपनी सक्रियता से हिंदी साहित्य जगत में अपनी एक विशेष उपस्थिति बनाई। खास बात यह कि देश की जानी मानी पत्र पत्रिकाओं में उनकी कृतियां छपती रहती हैं। नीलांबर नामक संस्था के अध्यक्ष हैं, भारतीय रेल सेवा के प्रशासनिक अधिकारी हैं और उनकी इससे पहले अंतस की खुरचन एक पुस्तक आ चुकी थी। लेकिन आविर्भाव अपने आप में एक अनूठी काव्य कृति है। अनूठी इसलिए क्योंकि जो कालजयी उपन्यास कथा के तौर पर हिंदी साहित्य को समृद्ध करते रहे हैं, या जिन कृतियों ने यतीश कुमार के कवि मन को न केवल अंदर तक छुआ बल्कि उनकी प्रतिभा और उनकी दिशा, रचनात्मक दिशा को एक स्वरूप दिया, एक पथ दिया, उन पर लिखी हुई कविताएं हैं। यानी हिंदी साहित्य की 11 प्रसिद्ध कृतियों पर यह कविताई की है। इस पुस्तक का समर्पण यतीश ने मां के लिए, जिसने कटीले तार से भी सितार बनाना सीखा। वाकई इस संकलन की रचनाएं कटीले तार से बनी हुई सितार है। क्यों? क्योंकि मैं जब जो कथाकृतियां हैं जिन पर कविताएं लिखी गई हैं उनका नाम लूंगा तो आप इस बात से सहमत होंगे कि मैं कितनी सही बात कह रहा हूँ। और कुछ कविताएं मैं सुनाऊंगा, क्योंकि कविताओं पर जब मैं बात करता हूँ तो कुछ कविताएं सुनाता हूँ, तो कहीं कहीं से, चूंकि ये लंबी केवल 11 कथाकृतियों पर लिखा गया काव्य है, कविता है, तो मैं पहले उनका नाम ले लेता हूँ। मुझे चाँद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा की कृति पर। मैंने मांडू नहीं देखा, स्वदेश दीपक की कृति पर। दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल की कृति है। कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर की कृति है। कसब, मनोहर श्याम जोशी की कृति है। मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु की कृति है। कली कथा वाया बाईपास, अलका सरावगी की कृति। जूठा, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कृति। स्पीति में बारिश, कृष्णनाथ की कृति। आईना साज, अनामिका की कृति। थलचर, कुमार अंबुज की कृति। इन पर उन्होंने कविताएं लिखी हैं यतीश ने, और इन कविताओं का स्वरूप क्या है, मैं पहले ही सुरेंद्र वर्मा की जो मुझे चाँद चाहिए उसका केवल पहला जो पद है वो पढ़ता हूँ। आत्मरति के अभिशाप से ग्रसित, शास्त्रों से निकले धागों में उलझी, पट्टे जैसे अनुबंध में बधी अनागत हुआ। असंभव की आकांक्षी, रूढ़ियों के अहाते में इच्छा शक्ति की कुशा लपेटे आत्मसंधान में रत रही। अस्वीकार और नकार की प्रतिध्वनि उसके जीवन का अपरिवर्तनीय सत्य रही। कटोरी में रखा पानी झरने की फुहार बनने के लिए अकुंठ व्यग्र हुआ। अधखुली किताब पर सो जाने की आदत लिए पन्नों में दर्ज हरफों की बीहड़ में हिरनी सी कोलाचे भरती रही। बजरी के रास्तों पर ऐसे चलती गोया कोई सब्ज बाग आंखों में लिए बौराती। करौंदे से अशोक बनने की चाह में पहला ही कदम अपना नागवार नाम बदल कर लिया उसने। चांद बनने की ख्वाहिश में वह यशोदा से वर्षा बन गई। यह पहली कविता है मुझे चाँद चाहिए की। एक और कविता मैं सुनाता हूँ आपको, जो दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल की। यह चौथे
कविता है, चौथी कविता। दीवार, विनोद कुमार शुक्ल की दीवार में एक खिड़की रहती थी पर जो लिखा है। प्रेमी ने प्रेमिका से पूछा, कहाँ चले? उसने पलट कर कहा, जहां रात महीनों तक ठहरती है। उसने कहा, जितने समय आंखें मूंदे रहोगी रात तुम्हारी होगी। दिल सीने में नहीं पीठ में भी धड़कता है, पीठ में इसी की धड़कन सीने से धीमी होती है। दोनों के बीच गुस्से की झीनी चादर होती है। सांस का सिरा सीने से ही नहीं पेट से भी जुड़ा होता है। दोनों के तारतम्य के बीच अभाव की उष्मा का अंतर होता है। अनकहे प्रेम को कहने की जरूरत महसूस किए बगैर जीवन आगे बढ़ जाता है। ये चौथी कविता है, यानी इस कविता को समझने के लिए आपको बाकी कविताएं भी पढ़नी होगी। इसी तरह से कत्सप जो मनोहर श्याम जोशी की कृति है, मैं उसका दूसरी कविता उसका जो है मैं खंड काव्य पढ़ता हूँ। अब तक उसके लिए प्यार एक उदास सी चीज थी और अब उसे सबसे ज्यादा प्यारी है। उदासी और आघात मन के एकांत में जब दोनों मिलते हैं तब प्रेम की स्वतः स्फूर्त छांव पड़ती है। जब हथेली की ओट में हंसती हुई वह मिली, उदास आंखों को पीठ देकर वह आगे बढ़ गया। पीछे कल कल नहीं छल छल बह रही थी बे आवाज संवेदना की निर्बाध नदी। उष्मा की धोकनी बनी छाती अब उसके जेहन में धोंकती रहती। जिस तरह की रचना है उसी तरह का कवि का भाव है। जिस तरह से उस कथा को आगे बढ़ाते हैं, जब आप उपन्यास पढ़ेंगे तो उस उपन्यास में जिस तरह के भाव आते हैं, कवि ने अपनी कविताओं में अलग अलग खंडों में उन भावों को समेटने की कोशिश की है। आईना साज अनामिका की जो कृति है उस पर जो उन्होंने एक कविता लिखी है, मैं उसकी बात कर दूं। ठाव में टेक लिए बेखटके चली आती हैं और फिर एक फूल सी खिल उठती हैं स्मृतियां। स्वाद में बचाए रखी है स्मृति प्रेम की, जैसे लेमन जूस खत्म होने पर स्वाद रहता है गालों से लिपटा। संतप्त और परितप्त होती हैं नमकीन स्मृतियां, वर्तमान की गीली मिट्टी पर दिखी कुछ सूखी पपड़ियों से। स्वप्न जीवियों के रंगीन गुब्बारे आसमान में उड़ते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। बस रह जाते हैं स्मृतियों के उलझे धागे हाथों में। सामान्य तौर पर मैं किसी भी कविता संग्रह से केवल 4 कविताएं पढ़ता हूँ, चूंकि यह केवल कविता संग्रह नहीं है बल्कि हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण गद्य कृतियों पर लिखी गई कविताएं हैं। इसलिए मैं एक आज़ादी स्वतंत्रता चाहूँगा, एक कविता का एक और खंड मैं आपके सामने रखूंगा। कुमार अंबुज की जो कृति है थलचर, उस पर आखिरी कविता जो 8वीं इस पुस्तक के सबसे आखिर में 8 खंडों में यानी थलचर पर उन्होंने लिखा है, भावनाओं का झाग समंदर सा है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। भाषा अपनी ढलान के विरुद्ध है, समय उसके लिए संग्रहालय भी और दिमाग भी। भाषा अपनी ढलान के विरुद्ध है, समय उसके लिए संग्रहालय भी और दीमक भी, परंतु यह भी सच है कि लुप्त होती भाषाएं केंचुली हैं, नित नए को जन्म देती। भीतर की फुलवाड़ी में कुछ रहे न रहे, कनैल, गुलमोहर और हर श्रृंगार को बचाना है। अब मैं बस ईश्वर द्वारा दी गई सांसों का अंतिम लहर तक दर्शन चाहता हूँ। भीतर बैठे कवि को बड़ी खोने से बचाना है। देवी प्रसाद मिश्र ने लिखा है कि यतीश कुमार कविता का कारोबार जिस तरह से अपनी इस किताब में कर गुजरे हैं, उसे देखकर लगता है कि वह एक रास्ते की तलाश में थे जो उन्हें मिलता दिख रहा है। हिंदी के विस्तृत उपन्यासों पर यदा कदा गद्य और किसी और जानर पर उन्होंने कविताएं लिखने की ठानी है, और ये जो है जो शुद्ध कविताएं हैं वे अपने आप में अनोखी हैं। इस कृति को राधा कृष्ण पेपरबैक्स जो राजकमल प्रकाशन का सहयोगी उपक्रम है उसने प्रकाशित किया है। मूल्य 299 रुपये है।
पृष्ठ संख्या 174 है। 11 अनूठी रचनाओं पर बेहद बेजोड़ और अनोखे तरह की कविताएं अगर पढ़ने का शौक हो तो आप इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। प्रकाशक को और कवि यतीश कुमार दोनों को बधाई कि उन्होंने अपनी तरह की एक श्रेष्ठ कृति हिंदी साहित्य को उपलब्ध कराई। उम्मीद है साहित्य तक पर कविताओं पर आधारित मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। हर शुक्रवार को मैं कविताओं की बात इसलिए करता हूँ कि काव्य प्रेमियों को उनके पसंद की कृतियों की जानकारी मिल सके। अपनी राय से हमें अवगत कराते रहिए। हमें आपकी राय से इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। साहित्य तक देखते रहें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।